तो क्या करें, क्या टास्क दे रहा हूं मैं, प्लीज इसको करें। चेक करें अपने आप को कि हमको ऑफिस का काम करते हुए, घर का काम करते हुए, बात करते हुए, लोगों के साथ घूमते हुए, कुछ भी करते हुए भगवान की याद कितनी देर में आई। आज सुबह आ गई थी, अब शाम को आई क्या, दोपहर में आई क्या, कितनी देर हो गई, 6 घंटे में आई, 12 में आई, 24 घंटे में आई, 2 दिन में आई। आप चिंता नहीं करें, 2 दिन में भी आई, कोई समस्या नहीं है। आप बस ये देखें कब आई, कितनी देर में मुझे भगवान की याद आई, बस याद ही आनी है, कोई पहाड़ नहीं खोदना। आपका ये अंतराल धीरे धीरे कम हो जाएगा, 6 घंटे से 3 घंटे आ जाएगा, 1 घंटे आ जाएगा। आपको फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप काम तो सारा कर रहे हैं लेकिन भगवान की याद बनी हुई है। अब देखिए भगवान ने ये पूरा ज्ञान बताया, ध्यान योग बताया सभी। अब अर्जुन का एक प्रश्न है बड़ा प्यारा, इस प्रश्न को समझें और भगवान का उत्तर भी देखें कितना प्यारा है। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने मेरे को ध्यान तो बता दिया, ऐसे कर वैसे कर, लेकिन ये मन जो है ना, मन ये बड़ा चंचल है। अशंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये भगवान उत्तर दे रहे हैं। इसका प्रश्न अर्जुन ने पहले पूछा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान ये मन बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है, मारे मरे नहीं, काटे कटे नहीं, हटाए हटे नहीं, ऐसा मन है ये, बहुत जिद्दी मन है, इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तो प्रभु मैं तो ऐसा मानता हूं आपने जो अभी अभी ध्यान योग कहा ये इतना कठिन है जैसे कि इस कमरे की वायु को मैं मुट्ठी में बंद करना चाहूं, कर सकते हैं क्या? इस कमरे की पूरी वायु को मुट्ठी में बंद करना कितना कठिन है? अर्जुन कहते हैं मैं इतना कठिन मानता हूं। भगवान जवाब देते हैं हाँ अर्जुन, यस। देखिए भगवान का उत्तर देने का आप तरीका देखिए, काटते नहीं भगवान बात, कहते हैं हाँ मन बड़ा चंचल है। लेकिन देखिए अर्जुन को भगवान ने 2 संबोधन दिए यहाँ। क्या कहा? एक तो महाबाहो कहा और एक क्या कहा? कौन्तेय कहा। गीता कितनी सूक्ष्म है, हम संतों की कृपा से जान पाते हैं, ऐसे हम उस पर दृष्टि नहीं कर पाते। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए यदि कोई संबोधन दिया है तो वो तुकबंदी नहीं है, उस संबोधन का वहां बहुत विशेष अर्थ है। इन 2 संबोधनों में मानो भगवान ने अपना उत्तर दे दिया पूरा। क्या उत्तर दिया मन को वश में करने का? पहले पढ़ लेते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से और अर्जुन मन को वश में करना कठिन तो है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में कर सकता है। महाबाहो कहा अभ्यास के लिए, घबराना मत तू अभ्यास में। महाबाहो यानी तू लगा रहे लगा रहे लगा रहे। जब लगा रहता है ना आदमी, बड़े से बड़ा टास्क भी खत्म हो जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अभ्यास में कितना बल है। एक गांव में एक व्यक्ति जो है ना, वो एक भैंस को उठा देता, भैंस को ऐसे उठा लेता, लोग देखने इकट्ठे होते, वो उठा देता उस भैंस को। लोग कहते यार ये भैंस को उठा देता है, गजब है इसका। लोग उससे पूछते यार आप भैंस को उठा देते हो? वो कहता मैं तो उठाता ही नहीं भैंस को। रोज भैंस को उठाता है और बोलता है, इससे पूछते तो कहते मैं भैंस को उठाता ही नहीं। तो किसी एक जिज्ञासु ने पूछा उससे अकेले में, ऐसा यार आप जो है रोज उठाते हो और आप बोलते ऐसे हो यार मैं भैंस नहीं उठाता हूँ, चक्कर क्या है बताओ ना। तो उसने रहस्य खोला, उसने कहा देखो जिस दिन इस भैंस का जन्म हुआ उस दिन से मैं बिना नागा इसको उठा रहा हूं, ये मेरे लिए आज भी वही बछड़ा है, ये भैंस नहीं। ये अभ्यास का बल। लेकिन अभ्यास सिर्फ अभ्यास से कुछ नहीं होगा। दूसरा भगवान ने बताया वैराग्य। और कौन्तेय कहा कि जैसे तेरी माता कुंती सारा जीवन उसका तप में निकला, कैसी कठिन परिस्थितियों में रही हो, दुख मांगती है कुंती माता,
ऐसी माता का तू पुत्र है। बैराग्य, जिस दिन तेरे संसार से भय बुद्धि हट जाएगी, उस दिन तेरा मन कहीं नहीं जाएगा। मन वहीं जाता है जहां हमारी भोग बुद्धि है। जहां हमारी भोग बुद्धि नहीं है, वहां मन नहीं जाता। मिट्टी में मन जाता है क्या? आपको सोने की ईंट यदि मिल जाए रास्ते में और आप छोड़ दो, आप आओ चलो गीता के साधक हो गए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन मन में छोड़ के भी वो हमने छोड़ी नहीं, उसकी याद तो हम घर में ले ही आए। और नहीं तो हमारे घर पटेल जी आएंगे तो हम कहेंगे पटेल जी त्याग तो आपने भी किए होंगे, लेकिन सोने की ईंट आपने नहीं छोड़ी होगी, वो आज हम छोड़ के आए। क्या छोड़ के आए हो तुम? छोड़ के भी ले ही आए तुम। कैसा होना चाहिए वैराग्य? देखिए आप, हमारे सांगानेर में जयपुर में संत हुए रज्जब जी, उनके गुरु हैं दादू दयाल जी। वैराग्य एक शब्द से हो जाता है, एक घटना से हो जाता है। जो साधक है उसको, और जिसको नहीं होता, जिसकी बुद्धि भोगों में है, उसके सिर पे कितनी प्रतिकूल परिस्थिति पटक दो, कितनी भी गीता सुन ले हो, तब भी नहीं होता, खुद के ऊपर है। तो रज्जब जी दादू दयाल जी के पास जाया करते थे। उनके घर वालों ने शादी कर दी, तो शादी में वो घोड़े पे बैठे हुए थे, और घोड़े में पहले वो दूल्हे के वो लगाते थे मोर, फूलों की वो मोर लगाते थे। तो मोर लगा के घोड़े पे बैठे हुए थे। इतने में उनके गुरु आए उधर से, दादू दयाल जी। बोला कुछ नहीं, देखा अरे रज्जब, देखा मेरा शिष्य। दादू दयाल जी ने एक दुआ बोला, रज्जब ते गज्जब करो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठोर। ऐसा कह के वो चल दिए, रुके नहीं हमारी तरह। रज्जब जी को इस गुरु के वाक्य से तुरंत बैराग हो गया कि ओ मैं क्या कर रहा हूं। और कहते हैं रज्जब जी बहुत बड़े भक्त हुए, संत हुए, और उन्होंने उस मोर को अपने गुरु की याद में जिंदगी भर पहने रखा। और कहते हैं दादू से सदगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, और एक ही शब्द सुलझ गए रही न खींचाता। ये वैराग्य है। हमें जीवन में बहुत सी घटनाएं जिनसे हमें वैराग्य हो जाता है, लेकिन हम मरघटिया वैराग्य तो करते हैं। मरघट में जाते हैं ना लोग, उस समय उनसे आप पूरी गीता सुन लो। यदि कोई अपना गया है तो उस समय गीता का उसने फ्रंट पेज भी जिंदगी में नहीं देखा हो ना, तो भी आपको पूरी गीता का सार सुना देगा। भाई साहब कुछ नहीं लगाया है, सब निस्सार है। लेकिन समय थोड़ा सा बीतता है और वो मरघटिया वैराग्य जो है चला जाता है। तो हम इस चीज को ध्यान रखें और भगवान में मन लगाएं। देखिए भगवान का काम करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए लौकिक काम कहीं रुकता नहीं है। लोग कहते हैं आप भगवान का स्मरण और लौकिक काम दोनों, हाँ दोनों एक साथ होते हैं। आपने कभी गाड़ी चलाई सीखी, पहले फोर व्हीलर, आप फोर व्हीलर चलाओ तो देखते हो नीचे दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है। उस समय कोई आपका मोबाइल है तो आप मोबाइल उठा नहीं सकते, उठाते हो क्या? नहीं उठाते। और बाद में क्या पोजीशन हो जाती है आपकी? हाँ भाई बेच दिए क्या? नहीं 550 में मत बेचना, 600 में बेचना। और चल रही है गाड़ी है। अरे तो चलिए एक छोटा सा भजन लेते हैं, तो लास्ट के श्लोक में बस ये खत्म है। कैसे हम मन लगाएं भगवान में और कैसे घर का काम करें, ऑफिस का काम करें, इसका सूत्र है एक भजन में। पूरे ध्यान योग का मानो, इसमें सार आ गया है। थोड़ा सा बोलते हैं हम भजन, 2-3 लाइन बस। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामनी भरे कूप जल, जैसे कामनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे,
भाई अब आजकल की माता बहनों को तो ये सुखद अनुभव है नहीं। पहले 3-3, 4-4 मटकी भी माता बहनें लाती थी, तो वो 4 मटकी है और ऐसा नहीं है शुरू में तो वो पकड़ती भी है, लेकिन बाद में तो वो हाथों से उसको पकड़ती भी नहीं है। जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे। बात कर रही है, हंस रही है, सखियों से बात कर रही है, हिलती हिलती जा रही है, लेकिन अब ये तो सब ऊपर का मामला है, अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं है हमको। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति गगन पर लावे, सुरति गगन पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे। उसका ध्यान, उसका अंतर्दान उन पर ही रहता है। वहां यदि वो 1 सेकंड चूकी तो सारे मटके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही भगवान का जो भक्त होता है ना, वो लगता है कि सारे काम कर रहा है, दीवार पे बैठ रहा है, नोट गिन रहा है, अफसरे दिखा रहा है, लेकिन अंदर 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 कुछ और चल रहा होता है। यही है भगवान का। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु चलो अब मैं मान जाता हूँ ध्यान योग में करता हूँ, लेकिन मैं ध्यान योग में चला और पहुंचा नहीं जहां पहुंचना चाहिए, तो इधर से तो मैंने आपके चक्कर में ये सब भोग विलास भी छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, और वहां में पहुंचा नहीं, तो प्रभु मेरा क्या होगा? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। कैसा प्रश्न है अर्जुन का, कैसा उत्तर है भगवान का। ये ऐसा उत्तर है भगवान का जो अब दे रहे हैं भगवान। इससे हमको ऐसा संबल मिलेगा, ऐसा भाव मिलेगा हमको कि मत पूछो आप। देखिए कितने कृपालु हैं भगवान, क्या उत्तर दे रहे हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते, नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे प्यारे, हे प्रधानंदन, पार्थ नैवेह नामुत्र, नामुत्र, ना तो इस लोक में ना परलोक में। हे अर्जुन, जो इस कल्याण के मार्ग पे एक बार कदम बढ़ा देता है, बिना संकल्प किए, बिना कदम बढ़ाए आप यहाँ आ नहीं सकते। ये चैलेंज है मेरा। पैसा देके भी नहीं आ सकते, संकल्प तो करना पड़ेगा। संकल्प के बाद ही प्रभु कृपा से ही आया जाता है। कुछ लोगों में कृपा किस तरह से घटती है, मुझे मैं देखता हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। मैं कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई उदाहरण घटते हैं ऐसे साल में। हमारे बीच में गिरिराज गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रहा, मेरे से रोका नहीं जाता। हम बॉम्बे जा रहे थे, IIT बॉम्बे में हमारी सेमिनार थी, और हम रेलवे स्टेशन पे मिले मुश्किल से 5 मिनट, और मैं कोई बात कर रहा था फोन पे, तो उन्होंने बस मुझसे पूछा कि कोई आप ये क्या गीता गीता का कुछ करते हो क्या? हाँ मैंने करते हैं प्रभु, आप अपना नंबर दो और आप क्लास से जुड़ जाओ, और गीता क्लास से जुड़ जाओ। और इतने में ट्रेन आ गई, मैंने कि आप पैसे जमा करा देना, आपको क्लास में हम रजिस्टर कर देंगे। आप आश्चर्य मानेंगे, हम लोगों को धक्का देते हैं, पीछे हिलाते हैं कईयों को महीनों तक, तब भी लोग जो है आए माए करके बचने लगते हैं। मैंने ट्रेन में बैठने के बाद देखा, थोड़ा सेट हुए जब, तो देखा तो गिरिराज गुप्ता जी के 550 रुपये पेटीएम पे आए हुए पड़े थे। तो मैं तो उस दिन समझ गया उनकी बड़ी कृपा है मुझे भगवान। कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन मानने वाला मिले कोई, बहुत कृपा है। भगवान ने यहाँ कैसा आश्वासन दिया, एक कदम भी यदि हमने भगवान की तरफ बढ़ाया, भगवान क्या आश्वासन दे रहे हैं आप सोचे तो सही। अर्जुन हे प्यारे, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। यानी अब हम कोई सांप, बिच्छू, गधा, घोड़े, सुअर बनने वाले नहीं है, कोई पशु पक्षी, कोई पेड़ पक्षी बनने वाले नहीं है। ये भगवान का वचन है, क्योंकि हमने ऐसा संकल्प किया, चाहे आधे अधूरे मन से किया, कैसे भी किया, कि हम भगवान की तरफ चलने का अब विचार रखते हैं, और इसीलिए हम यहाँ आए। कैसा संकल्प है भगवान का।
और भगवान के संकल्प को संत और भी बढ़ा करके बताते हैं। परम सत्य सेठ जी महाराज ने तो ये कहा कि मैं तुमको ये बात कहता हूँ, निवेदन करता हूँ तुम्हारे चरणों में। ये सेठ जी महाराज की बात है जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं। कैसी बड़ी बात है, ऐसी बात मैंने कहीं नहीं सुनी। तुम न्योता मत देना, कोई भी जितने भी तुम हो जो गीता प्रेस के संपर्क में है, गीता की वाणी के संपर्क में है, तुम ये विश्वास कर लो कि तुम्हारा कल्याण इसी जन्म में होगा। तुम न्योता मत देना, खुद न्योता मत देना कि हमारा कैसे होगा, हम तो ऐसे पापी, हम तो कुछ नहीं करते, हमारा तो माला नहीं होती, हमसे तो कुछ नहीं होता है, ऐसा न्योता मत देना। बस विश्वास रखना कि होगा, भगवान की कृपा से काम होगा, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और अभी जो आपने पंचरत्न दिव्य श्लोक पढ़े 4.6 से 4.10 जो योगेंद्र जी ने लिए आपको, 4.6 से 4.10 के जो 5 श्लोक हैं, एक बार स्वामी जी से किसी ने पूछा, देखिए संतों की बातें भगवान रखते हैं, भगवान की हिम्मत नहीं है संतों की बातों को टालने। स्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज हमको ना कर्म योग समझ में आया, ना ज्ञान समझ में आया, ना भक्ति, और हम तो कुछ भी नहीं है, ना तो दुकान में हमारा तो मन लगता है, तो हमारा कोई ऐसा सरल साधन बता दो कि हमारा पतन तो नहीं हो, कम से कम हम कोई नरक और अधम योनियों में नहीं जाए। तो स्वामी जी ने सबके लिए एक बात बताई कि जो इन 5 दिव्य श्लोकों को डेली पाठ करता है उसका पतन नहीं हुआ। ये 5 दिव्य श्लोक आप याद कर लें, बस में चढ़ते हुए, कार में बैठते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, फ्रेश होते हुए। अरे लैट्रिन में तो कोई परेशान नहीं करता आपको, माँ तो आप अकेले, माँ बोल तो भगवान तो राजी है, माँ में भी, हाँ वही राजी है भगवान, कोई समस्या नहीं, भगवान को कोई पाप होने नहीं लगता। अजो पीसन नब्बे आत्मा, तो भगवान ने ऐसी बात कही और कहा अर्जुन से, अर्जुन सुन मैं तेरे को बताता हूँ उनकी क्या गति होती है। 2 गतियां होती हैं उनकी। यदि उनके मन में भोग का कोई संस्कार रह गया, भगवान की तरफ तो चल रहा है लेकिन कोई कामना, कोई भोग बाकी रह गया, तो जन्म तो होगा। स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, समझ में आने वाले उदाहरण देते हैं स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं ओम कोठारी इंस्टीट्यूट में आज हमारी सेमिनार का पहला दिन है और यहाँ से हम चले गए 6 बजे, 5:30 जो कि 5:15 चले गए सब। अब किसका नाम लो भाई, बिरला जी का मोबाइल टूट गया, बीएम बिरला साहब हमारे। तो अब मुझे आप ये बताओ, हम 95 आदमी बैठे हैं, हम ओम कोठारी इंस्टीट्यूट में वापस कौन आएगा आज के दिन ही? बीएम बिरला जी आएंगे ना, हम तो नहीं आएंगे ना, हम क्यों आएंगे, हमारा तो छूटा ही नहीं। तो इस संसार में यदि हमारी कोई कामना रह गई मरने से पहले, तो हम न्योता दे रहे कि हमारा इस कचरे में जन्म हो, और यदि नहीं तो क्यों होगा? भगवान ने कहा यदि कोई कामना है तो उनका जन्म होगा, लेकिन कहाँ होगा? अरे बहुत प्यारी बात, सुचिनाम श्रीमदाम के ऐसे अरबपति करोड़पतियों के होगा, लेकिन उनकी कमाई शुद्ध होगी। वो करोड़पति तो हैं लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं। ऐसे घरों में जन्म होगा जहां सारी सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन वहां भी उसको वो पुराना जो पारमी है, पुराना जो साधन है, वो एज इट इज मिलेगा और वो आगे की यात्रा वहीं से चालू कर देगा। वो उसका अंतिम जन्म होगा। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे। आप मुझे एक चीज बताओ, आज हम 25 किलोमीटर दूर जाके और तालेडा में मान लो धर्मशाला में रुक गए, जयपुर जाना है, अगले दिन यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? तालेडा से या कोटा से? तालेडा से। सिंपल है, भगवान कह रहे वहीं से स्टार्ट करेगा, पार हो जाएगा। दूसरा जन्म बता रहे भगवान, ये तो एक टाइप का, दूसरा टाइप यदि उसके मन में संस्कार भोगों के नहीं है, ऐसे ही विचलित हो गया कोई, तो भगवान कहते हैं वो किसी योगी के, सन्यासी के घर में जन्म लेगा। और भगवान कहते हैं ऐसा जन्म जो होगा ना उसका वो बहुत दुर्लभ है। क्यों? उन सन्यासियों के, योगियों के घर में तो सारा भगवत वातावरण ही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अब भगवान अपना निर्देश देते हैं। देखिए भगवत गीता में भगवान निर्देश बहुत कम देते हैं, बहुत कम जगह भगवान कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, तो चूज कर दिया। बहुत कम जगह भगवान अपना डिक्टेटरशिप देते हैं, मतलब अर्जुन ये कर दो, ऐसा बहुत, ऐसा उन्हीं के साथ कहा जाता है जो बहुत अपना हो, जो अपनी बात मानता है ना, उसी से कहा जाता है। नहीं तो कहते हैं भाई ठीक है, एक ये रास्ता है, इसमें ये प्लस माइनस है, एक ही रास्ता। अब देख लो भाई साहब,
तो भगवान डिक्टेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्जुन, तू सकाम कर्म मत कर, चाहे परोपकार हो बड़े से बड़े, तू योगी हो जा। ज्ञानिभ्यो, तू ये शुद्ध ज्ञान के चक्कर में मत पड़े, शाब्दिक ज्ञान में, तू योगी हो जा, तू कर्मी मत बन। भगवान कहते हैं सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आदमी जो भगवान का भजन कर रहा है, माला लेके बैठा है, वो संसार को क्या दे रहा है, समाज को क्या दे रहा है? क्या दे रहा है समाज को? कुछ काम धाम तो करता नहीं, इसकी रोटी भी हमें दे देगा उल्टा। ऐसा गलतफहमी हो सकती है हमें, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या दे रहा है समाज को। उसके शरीर से स्पर्श करके यदि हवा भी आ रही है ना, हवा भी, वो हमारे चित्त को शुद्ध कर रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इसमें बुद्धि आपकी तब चलेगी, मैं एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं आपको। गाय को रोटी हम देते हैं या गाय हमको कुछ देती है? क्या लगता है आपको? हेलो, सही बोलना, देखो फालतू मत बोलना। क्या लगता है, गाय को हम रोटी देते हैं या गाय हमको कुछ देती है? रोटी हमको देती है उल्टा। क्या लगता है, प्रैक्टिकली बताना। लगता तो यही कि गाय को हम रोटी, लेकिन आपने 3.10 से और 3.13 के श्लोक पढ़ना किताब से पढ़ना। भगवान ने कहा अन्न में पाप का वास है, हम चाहें चाहे ना चाहें। आप ये मत समझना कि मैं बहुत रिफाइंड तरीके से, शुद्ध कमाई से ना, आप कुछ भी कर लें, पाप हजारों जीवों की हत्या होगी, खाना बनाने में होगी, पाप है ही। जब हम गाय को पहली रोटी देते हैं ना, तो वो पाप सारा निकल जाता है, वो जो बचता है वो अमृत बचता है। तो अब आप बताइए, गाय को हमने कुछ दिया या गाय ने हमको दिया? राजीव दीक्षित का नाम आपने सुना होगा। राजीव दीक्षित ने पूना में एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल किया इस गाय के ऊपर। उसने 3 महीने तक उन्होंने गाय को संख्या खिलाया, जहर बहुत लिमिटेड मात्रा में। और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि ये तो अभी की बात है, इसलिए हमें समझ में आएगी, साइंटिफिक है, शास्त्र की बातें थोड़ा कम समझ में आती है, कोई बात नहीं, चलिए ये सही। संख्या खिलाया, उसको जहर दिया 3 महीने तक, और उसका जो गौमय यानी मूत्र, गोबर, गौमूत्र और दूध, तीनों को चेक किया 3 महीने, लेबोरेटरी में चेक कराया पूसा में, कहीं भी संख्या के कोई लक्षण नहीं। उनके टेंशन की ये जहर जो हम खिला रहे हैं, क्या मूत्र में नहीं, गोबर में नहीं, दूध में नहीं। 3 महीने बाद गाय के गले में एक नीली धारी बनने लगी, जो कि अगले 10 से 15 दिन में बहुत गहरी हो गई। जब उस धारी की बायोप्सी कराई उन्होंने, छोटा सा टुकड़ा काट के, सारा संख्या उसमें था। हमारी बुद्धि जा सकती है, क्यों गाय को हम पवित्र मानते हैं? हमारे बीच में कौशल लोग बैठे, मेरा परिचय हो, मुझे नाम जान, मेरा प्रणाम है। हमारी बुद्धि कभी सोच सकती है भगवान ने क्या व्यवस्था हमारे लिए की है? हम वैसे ही अपने आप को कर्म का वो करता मान के हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तू योगी हो जा, और भगवान अंतिम एक श्लोक बोलते हैं, अर्जुन तू योगियों में भी भक्ति योगी हो जा। योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो मेरा भक्त है। बहुत स्पष्ट कह दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान अब ये 6 अध्याय कर्म प्रधान है, बीच के 7 से 12 अध्याय वो भक्ति प्रधान है, उसको भक्ति षटक बोलते हैं, और लास्ट के जो 3-6 अध्याय वो ज्ञान प्रधान है। मानो भगवान ने ज्ञान और कर्म के बीच में इस भक्ति रूपी कोहिनूर हीरे को छुपा रखा है। अब भगवान भक्ति योग जब बोलेंगे तो इतना अद्भुत बोलेंगे, उसके लिए 6 अध्याय बहुत जरूरी थे हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए।
वरना तो हम भक्ति योग को समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान इस भक्ति योग में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगे कि हमारी बुद्धि कहेगी अच्छा ऐसा होता है क्या, ये तो हमें लगता नहीं। लेकिन भगवान बताएंगे अपनी करुणा का ऐसा बादल भगवान फटने वाले हैं कि हम सराबोर हो जाएंगे। इस भक्ति योग को अब हम कल स्टार्ट करेंगे। भगवान ने इसका मनोबीजारोपण तो यहाँ कर दिया, अब भगवान खुद बोलेंगे, क्योंकि भक्ति योग के जो श्लोक हैं, भक्ति योग का जो भाव है वो अर्जुन पूछ भी नहीं सकता, हम भी नहीं पूछ सकते। इसलिए भगवान स्वतः बता रहे हैं उस कोहिनूर हीरे के बारे में, अपने हृदय से बता रहे हैं। तो हम कल जो है इसका अध्ययन करेंगे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए सर महबूबानी जी, आप माइक ले लें, माइक है ना, कोल्डलेस माइक है, किसके पास है कोल्डलेस माइक? आपने लिया था ना कोल्डलेस? चालू कर लेना सर इसको। बस 10 मिनट और रुकिए, हम कीर्तन करके जाएंगे, बिना कीर्तन मत जाए आप प्लीज। यस सर। मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा था, बीच में आपने जो ये संबोधन है गीता में हर अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अलग अलग संबोधन किए हैं, जैसे अर्जुन अर्जुन भरत मंत्री अर्जुन महाभाव, और इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान को अलग अलग संबोधन किए हैं। ये बात आपने अलग की, बीच में मैं और तो मैं भी कभी दोस्तों को गीता के सब संबोधन है किस माध्यम से या किस उसमें उल्लेख में किए गए। ठीक है, देखिए ठीक है, हर संबोधन का बहुत विशिष्ट अर्थ है, बहुत विशिष्ट है, और जो प्रसंग चल रहा है उसके हिसाब से किए। इस संबोधनों पे यदि हम बात करें तो हमको 5 दिन चाहिए अलग से, हम तो कुछ हाँ, परंतप यदि भगवान कह रहे हैं ना किलभ्यम मायस्मगमय पार्थ है, परंतप कह रहे हैं मतलब तू तो तपाने वाला है दूसरों को, दुष्टों का दमन करने वाला है अर्जुन, तू खुद कांप रहा है। एक संबोधन में सारे श्लोक का अर्थ है, उससे भी ज्यादा है। स्वामी जी ने उन संबोधनों के बारे में बताया है, आप थोड़ा सा स्वाध्याय करें, आनंद लें, है ना। हर चीज को बहुत समय लगता है उसमें, कुछ चीजें दी जा सकती हैं। और कोई आवाज बहुत क्लियर नहीं है इसकी, बहुत ये इसलिए 35वें श्लोक में आपने जो ये बताया कि ये अभ्यास और वैराग्य समझ में होता है। क्या ये वैराग्य यहाँ पे अब नॉर्मली जो दिया जाता है, इसीलिए इसमें गीता को लोग कहते हैं, क्योंकि गीता वैराग्य को बढ़ाने वाली संख्या दिला रही है, हमारे लोगों को हमने गीता पढ़ाया इस वक्त। लेकिन मेरा जो विचार है वो ये जो वैराग्य है, वैराग्य वाली संन्यास देने का है क्या, ये है कि जब आपका मन इधर उधर जाता है, भटकता है, तो आप उससे उस वैराग्य करिए उस जगह से, और आप केवल परमात्मा में निरुद्ध कीजिए अपने मन को। ये मेरा विचार है। और लेकिन जो लोग समझते हैं कि आप लोग सोचते हैं ठीक है। देखिए गीता का जो संन्यास है, गीता का जो वैराग्य है, वो बहुत अद्भुत है। आप गीता पढ़ते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सांख्य योग सन्यासियों के लिए है, ये 99% मान्यता है। लेकिन गीता का सांख्य योग का पालन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वैराग्य के मायने क्या, आप चाहे जंगल रहे, जंगल जाके भी कर क्या लेंगे आप? ये संसार का बीज तो ये शरीर है, ये मन है। जब ये शुद्ध नहीं हुआ तो जंगल में भी आपको याद तो संसार की आने वाली है। आप क्या छोड़ के गए? गीता का वैराग्य है कि हमारी संसार में इन भोगों में महत्व बुद्धि कम हो, नहीं हो।
भगवान में महत्व बुद्धि हो, फिर आप रात और दिन यदि भोगों में हैं तो भी आप सन्यासी हैं। देखिए गीता में उदाहरण है राजा जनक का। गीता उनको योगी कहती है। राजा जनक के बारे में आप जानते हैं, उनकी कितनी रानियां हैं, उनका जो ऐश्वर्य है उसके लिए इंद्र स्वर्गलोक का जो मालिक है वो भी देखता है, अरे ये मुझे मिल जाए, मेरे पास नहीं है। ऐसे ऐश्वर्य में भी राजा जनक जल में कमल के पत्ते की तरह रहते हैं और उनको गीता योगी कहती है। और एक भिखारी को जिसको भोजन नहीं, बेचारे को कपड़े नहीं, बरसों से कुछ पहना नहीं, खाया नहीं ढंग का, लेकिन मन में उसके ये है, मुझे ये मिल जाए, मुझे सुंदर स्त्री मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए। भोगा कुछ नहीं है उसने बेचारे ने अभी। गीता उसको भोगी कहती है। गीता का वैराग्य इसमें है, ना किसी परिस्थिति या देश में है। इसको पकड़े है ना। और गीता सन्यास की रिकमेंडेशन नहीं करती है, छोड़े आप। कलयुग में एक तप तो हमसे होता नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो, कौन सा महीना आता है कार्तिक का, ये माता बहनें तो थोड़ी कम दिमाग की है, ये तो उठती हैं 4 बजे सर्दियों में स्नान करती हैं। पुरुष हाथ खड़े करें, कितने करते हैं स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले? हाँ करो हाथ खड़े, एक भी नहीं हो रहा है। और बात करें हम सन्यास की, देखो सी हमारे हाथ। चलिए चलिए बस फटाफट पूछो। ज्ञानी और भक्त दोनों में से बड़ा कौन है? ये 7.16 में बताएंगे भगवान आगे, ठीक है ना। हाँ इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे भगवान, और ऐसा सॉल्व करेंगे कि बुद्धि चकरा जाएगी, ये घूमेगी ये वैसे। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो भगवान का उत्तर तो सुधीर जी देंगे अगले दिन, मैं आपको ये बताता हूँ। चलो मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, फिर आप आत्मचिंतन करना। ये सर्किल है, ये सर्किल है। मैं यहाँ चल रहा हूँ, आप यहाँ चल रहे हैं, आगे कौन है? महबूबानी जी को, सॉरी आपका नाम क्या है? जेठवानी जी, आप चलिए यहाँ चल रहे हैं, हटाओ मेरे को यहाँ कर दो आप। आगे कौन है? हैं? अरे परमपिता परमेश्वर तो है ही नहीं, यहाँ तो हम दोनों ही हैं। परमपिता परमेश्वर कहां से आ गया? छोड़ो, चलिए कल जवाब देंगे इसका, है ना। गोविंद जय जय